और अब बात करते हैं जेबीएम ऑटो के मैनेजमेंट से। आज हमारे साथ कंपनी के सब, क्योंकि हाल ही में जेबीएम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ने दुबई की एक एआई कंपनी हप्तूर मोटर्स के साथ यूएई में ई बस लॉन्च करने के लिए करार किया है। और इसी पर बात करने के लिए कंपनी के वाइस चेयरमैन और एमडी मिस्टर निशांत आर्या हमारे साथ बने हुए हैं। थैंक यू सो मच आपके समय के लिए मिस्टर आर्या। आज आपने समय दिया और हमसे बात करने के लिए यहाँ पर आप पहुँचे। पहले तो आप सबसे पहले हमें ये इसी न्यूज़ का, क्योंकि बाजार ने इस पर अच्छा रिएक्शन भी दिया था जैसे ही जब ये न्यूज़ आई थी कि आपने अल हबतूर मोटर्स के साथ जो एक ये ग्राउंड ब्रेकिंग मूव लिया है कंपनी ने। बट हमें इसके बारे में और बताएं कि कब से ये एक्सपोर्ट होनी शुरू हो जाएंगी बसेस, और फाइनेंशियली कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा ये नया ऑर्डर विन। नहीं, I think UAE is one of the most progressive markets in our Middle East Africa region और हमारा ये करार जो अल हबतूर मोटर्स के साथ है ये काफी बड़ा बिजनेस बनने की अपॉर्चुनिटी रखता है। और हम लोग ये देखते हैं कि मिडिल ईस्ट अफ्रीका रीजन अगले 5 से 6 सालों में करीबन 10 से 12% ऑफ आवर बिजनेस पोर्टफोलियो बनेगा। एंड हम लोग उसकी तरफ काम कर रहे हैं। एंड अल हबतूर मोटर्स का बहुत ही डीप एक्सपीरियंस है इन दिस मार्केट एंड दे आर अ वेरी वेल रिनोन्ड कंपनी जिसकी काफी अच्छी ग्रोथ है। एंड दे आर इन मल्टीपल सेगमेंट्स वर्किंग विद many other OEMs also, and but for electric buses we are working exclusively together. And definitely I see a huge potential going forward, which we are looking to harness with almost 10-12% contribution of our total business from the Middle East Africa region. तो यानी मिस्टर आर्या, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग समवेयर, आप जो ग्लोबली, क्योंकि आप यूरोप में, मिडल ईस्ट में और पूरा एपैक रीजन में एक्सपोर्ट करते हैं, और आपका टोटल क्वांटम एक्सपोर्ट का जो हमारे पास है वो एज अ परसेंटेज ऑफ FY25 वॉज 0.32%। अब आप बता रहे हैं कि 10% सिग्निफिकेंटली इस पर्टिकुलर एसोसिएशन से ही आ जाएगा। We 10 to 12% of the EV business Okay, got it. in next 5 to 6 years. So because this is pertaining to EV business only, so I am talking with the perspective of JBM electric vehicles, Okay. not at the overall JBM auto level, because that is including the other businesses also. श्योर, गॉट दैट। सो मैं जो रेफरेंस पॉइंट रख रही थी वो पूरे ग्रुप, पूरे बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट से कर रही थी, ठीक है। बट लेट टेल अस नो, आपने क्योंकि रिसेंटली एक इम्पोर्टेंट फंडिंग भी सिक्योर की थी, और स्पेशली ई बसेस की डिप्लॉयमेंट के लिए, ताकि उसे आप स्केल अप कर पाएँ IFC से। इसका यूज़ कैसे करने वाले हैं? ये फर्स्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी है इनफैक्ट ई बस सेक्टर में, अगर एशिया की बात करें इतने बड़े लार्जेस्ट ग्लोबल प्लेयर्स से। हाँ नहीं, तो IFC वर्ल्ड बैंक का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। और IFC इज द मोस्ट क्रेडिबल नेम इन द वर्ल्ड टुडे। आई वुड से वन ऑफ द टॉप 3। सो डेफिनेटली वी आर एक्सट्रीमली एक्साइटेड एंड हैप्पी टू हैव देम ऑन बोर्ड दस, एंड इट demonstrates our credibility and product performance and long-term outlook basis which they have come on board with us. And that is what we are exactly trying to put across to our customers in all segments. तो IFC से हमने $100 million रेज किए हैं इस इन्वेस्टमेंट में, जो कि हमारे अलग अलग रीजन्स में हम लोग डिप्लॉय करेंगे उसके साथ बसेस। सो गुजरात, महाराष्ट्र एंड असम विल बी डिप्लॉइंग मोर देन 1500 buses with the IFC capital raise, and definitely bringing across the complete EV ecosystem in our entity called JBM Ecolife Mobility, which will be executing these projects, which is a subsidiary of JBM Auto. श्योर, गॉट दैट। मिस्टर आर्य, एक और कंसर्न पे आप हमें प्लीज़ मोर व्यू दें अपना, कि कुछ रिपोर्ट्स थी जिसके चलते ये बात हो रही थी कि जो पीएम का ई ड्राइव स्कीम है वो लाइकली टू गिव इंसेंटिव्स है, स्पेशली उन जगहों पर जहाँ पर आप इंपोर्ट करते हैं फुली असेंबल्ड मोटर्स, या फिर कंपनी बेनिफिट होती है मैन्युफैक्चर करते हैं अगर वो ई बसेस को, ई ट्रक्स को। यहाँ पर आप अपना टेक दे पाएंगे, क्या आप बेनिफिट होंगे इससे? भी पीएम ई ड्राइव का जो लार्जेस्ट पोर्शन है, इफ यू सी, इज मेंट फॉर इलेक्ट्रिक बसेस। So in total, more than 40% of PM E-Drive is meant for electric buses, with more than 14,000 buses allocated in that. So I think that is the lion's share, and that has consistently been the same, starting from FAME 1 to FAME 2,
to FAME 2 extended version and now in PM E-Trek. So definitely I see that this will be a big shot in the arm for the whole industry, and JBM Auto will be definitely one of the beneficiaries, because we will be looking forward to harnessing the potential of the market and deploying buses across different cities as they come up in PME truck. ऑल राइट इन दैट सेंस अगर आप हमें थोड़ा सा आउटलुक अपने आगे के 3 साल के लिए दे पाएँ, स्पेशली ऑल बिजनेस पुट टुगेदर, कि कौन सा सेगमेंट आपको लगता है जो आउट परफॉर्म आगे चल के करेगा? क्या आपका कंपोनेंट डिवीजन होगा, या आपका OEM डिवीजन होगा, या फिर टूल रूम डिवीजन होगा? कहाँ आपको लगता है कि एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिख सकती है आगे आने वाले 3 से 5 साल में? नहीं, ये तीनों बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं. आई थिंक ऑल आर इन डिफरेंट फेजेस ऑफ ग्रोथ. The electric vehicle business and OEM business is growing at the fastest pace because the market is growing substantially, and today we are the market leader in the electric bus market. And we clearly see that we are just at the tip of the iceberg, and the best is yet to come. Because multiple schemes are coming out, and a large focus is there from the private sector also. And parallelly, on the component side, with the reduction in GST and with the steps taken on huge investments by multiple OEMs in the passenger vehicle market and other areas, I see that segment is also growing consistently. So if you see the CAGR over last 10 years has been almost 14 to 15%. And that we would be looking to see that how are we maintaining that at least, or enhancing that further. And tool room is the most profitable business of the company, which is more than 20% EBITDA margin. So clearly, we see that that is adding more to the bottom line than to the top line. So that business is growing consistently, and we are going for very high level of design integration with the OEMs, and a very high level of localization in India, and import substitution also for our customers. So I think all three businesses have their own trajectory and are very important for the growth of the whole company. नहीं, एब्सोल्युटली, वो तो सारे डिवीजन ही एक साथ मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं, बट आई मीन टू से कि किस में आपको एक अच्छी ग्रोथ दिखती है. बट नेवर माइंड मिस्टर आर्या, वन लास्ट क्वेश्चन, एक बार सिर्फ अपनी ऑर्डर बुक की एग्जीक्यूशन टाइमलाइंस भी हमें प्लीज समझाइए, क्योंकि अभी आपके पास लगभग 11,000 ऑर्डर हैं बसेस के, और कितने क्या टाइमलाइन रहेगा इस ऑर्डर बुक की एग्जीक्यूशन का? So 11,000 buses के orders थे हमारे पास in the beginning of the year, and today we are sitting on more than 10,000. So we have executed the orders in the last 9 months, and definitely I see that we are going to get more and more orders, and these 10,000 buses we have to deploy in the next 2.5 years. So we will be consistently delivering buses and deploying vehicles in the market for different city and different applications across. We have today more than 10 platforms and more than 23 models and variants. ओके, सो दैट मीन्स अभी लगभग 2 से 2.5 साल और लगेंगे बाकी जो बाकी बची 10,000 बसेस को एग्जीक्यूट करने के, ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए. ऑलराइट, राइट, ओके, थैंक यू सो मच मिस्टर आर्या, आज समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका. विश यू लक फॉर योर फ्यूचर ग्रोथ. आपसे बात होती है जल्दी. श्योर, थैंक यू.